एंड आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर जो है वो है बेसिकली एडवर्ब्स के ऊपर। एडवर्ब्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 एडवर्ब्स में जो है वो मैंने पूरा समझाया है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्या उनका काम होता है। तो अगर आपने एडवर्ब्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो है वो देखेंगे कि एडवर्ब के रूल्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे कौन सा एडवर्ब यूज़ करने हैं। ठीक है, ज़्यादा एरर जो है वो हम कहाँ करते हैं एडवर्ब का यूज़ करते वक्त, तो वो आज हम देखेंगे एंड साथ में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रूल क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमारे एडवर्ब है, हमने 5 तरह के एडवर्ब जो थे वो किए थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड एक और था। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, इनको क्या थे, इनको जो यूजुअली है हम जो है वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के जो है वो बाद में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही वॉज रनिंग स्लोली। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर या प्लेस या टाइम। ठीक है, तो इसको ये जो है वो कहाँ पे आया एडवर्ब, यूजुअली हमने वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रखा। ही वॉज रनिंग स्लोली, वो धीरे भाग रहा था। देन रीना डज हर वर्क केयरफुली। ठीक है, ये भी इसमें भी क्या है एडवर्ब क्या है, हमने वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखा है। ठीक है, ऊपर में हमने वर्ब के बाद रखा है एंड यहाँ पे हमने डज हर वर्क केयरफुली, यहाँ पे वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखा है। ठीक है, सो फर्स्ट रूल तो यही है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम को हम यूजुअली जो है वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो रखते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी जो था वो बताया था। बाकी जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे कि नेवर, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली एक्सेट्रा, एंड अदर एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, क्वाइट, जस्ट, नियरली, हार्डली। ठीक है, और इनको जो है दे आर नॉर्मली पुट बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, तो ये जितने भी जो एडवर्ब्स हैं, ठीक है, इनको जो है हम नॉर्मली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्लेस करते हैं। ठीक है, इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब। अगर वर्ब में जो है एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, तो हम उसे जनरली फर्स्ट वर्ड के बाद जो है वो एडवर्ब को रखते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखो, ही ऑफन गोज टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही ऑफन गोज टू दिल्ली। यहाँ पे देखो हमने जो अपना हमारा एडवर्ब रखा है वो किसमें, सब्जेक्ट एंड वर्ब के जो है वो बीच में रखा है। ठीक है, जैसे ऑफन। वैसे ही नेक्स्ट है आई क्वाइट एग्री विद यू। यहाँ पे भी क्वाइट क्या है, वर्ब है वो आई एंड एग्री के बीच में, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में है। कहने का मतलब जैसे जो भी हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और बाकी एडवर्ब जैसे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, जस्ट, क्वाइट, नियरली, हार्डली, इनमें जब भी हमने एडवर्ब ये जब हमने प्लेस करना होता है तो हम इन्हें हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट रूल है द एडवर्ब इनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। ठीक है, जब भी हमने एडवर्ब इनफ यूज करना है तो हम उसे हमेशा एडजेक्टिव के बाद रखेंगे। ओके, जैसे कि शी इज कनिंग इनफ टू टैकल हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शी इज कनिंग इनफ, तो कनिंग क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है एंड इसके बाद इनफ कहाँ पे आया, एडजेक्टिव के बाद आया। ठीक है, वो इतनी चालाक तो थी कि वो उसे जो है वो टैकल कर सके। नेक्स्ट है एवर इज समटाइम्स इनकरेक्टली यूज्ड फॉर नेवर। अब एवर को हम ऐसा बहुत बार होता है कि हम उसे जो है नेवर की जगह पे यूज कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है। एवर एवर है, नेवर नेवर है। ओके, एग्जाम्पल, ही सेल्डम और एवर टेल्स अ लाई। ठीक है, अब यहाँ पे है कि या तो वो कभी कभी झूठ बोलते हैं या कभी नहीं। यहाँ पे एवर को जो है वो नेवर के प्लेस में रखा गया, तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, एवर को कभी भी नेवर की जगह नहीं रखते हैं। ठीक है, ही सेल्डम और नेवर टेल्स अ लाई, यही इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब नॉट शुडंट बी यूज्ड विद वर्ड्स हैविंग नेगेटिव मीनिंग। अब जिन वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, उनके साथ जो है वो नॉट या शुडंट यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखो, द टीचर फॉरबेड मी नॉट टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरबेड क्या है, फॉरबेड का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है, तो उसके साथ जो है वो नॉट यूज नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं जो नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो उसके साथ हम जो है वापस से नेगेटिव जो है वो नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट होगा इसमें, द करेक्ट सेंटेंस होगा द टीचर फॉरबेड मी टू गो। यही इसका जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा।
सो नेक्स्ट क्या है, द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। अब ओनली को हम जो है वो एग्जैक्टली इमीडिएटली उसी वर्ड के पहले रखेंगे जिसे ये मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे कि हरी आंसर्ड ओनली 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चंस के पहले इसी को ये मॉडिफाई करेगा कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस। ओके, सो ओनली को हमने यहीं पे रखा। तो वैसे ही हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, एन एडवर्ब शुड नॉट बी यूज बिफोर एन इन्फिनेटिव। ठीक है, अब एडवर्ब को कभी भी हम इन्फिनेटिव से पहले यूज नहीं करते हैं। सो इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर कभी कभी टू यूज नहीं भी होता है। सो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भी हम कभी कभी इन्फिनेटिव बोलते हैं। सो एग्जाम्पल देखो, ही क्विकली डिड द जॉब, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है क्यों, क्योंकि ही क्विकली डिड द जॉब। ठीक, कभी भी जो है हम इसके बाद एडवर्ब के साथ जो है इन्फिनेटिव को जो है एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एन इन्फिनेटिव। जो हमारे एडवर्ब है उसे इन्फिनेटिव से पहले यूज नहीं करते हैं। ओके, सो इसमें करेक्ट सेंटेंस होगा ही डिड द जॉब क्विकली, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ये नहीं होगा, क्विकली यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी इन्फिनेटिव है, इससे पहले कभी भी एडवर्ब यूज नहीं होगा। सो एडवर्ब हम लास्ट में यूज करेंगे, ही डिड द जॉब क्विकली। ओके, नेक्स्ट है द ऑक्सिलरीज हैव टू एंड यूज टू कम आफ्टर द एडवर्ब। सो ये जो हमारी ऑक्सिलरीज हैं, हैव टू और यूज टू, ठीक है, ये जो है जनरली एडवर्ब के बाद आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ही ऑफन यूज टू गो टू सिनेमा। ठीक है, सो ही ऑफन यूज टू गो टू सिनेमा। सो हमने ये कहाँ पे यूज की, ये ऑक्सिलरीज यहाँ पे यूज टू हमने यूज की किसके बाद, एडवर्ब के बाद जो है वो यूज की है। तो जब भी हमने किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज करनी है तब हमें उसे हम जो है डायरेक्ट इसके बाद एडवर्ब के बाद जो है वो प्लेस करेंगे। तो ये थे रूल्स, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। ठीक है, एंड आपको 80 रूल्स हैं, आपको इनको जो है मेमोराइज करना है। आप मेमोराइज कर लीजिए, दे आर वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या एंड रिया आर कावर्ड गर्ल्स। तो इसमें हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। ओके, सो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे कावर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओके, सो जस्ट वेट 1 it's 2 it's 3, सॉरी यहाँ पे ये गलती ली है, it's 3। ठीक है, कावर्ड नहीं आएगा, ये आएगा कावर्डली। ठीक है, इट्स कावर्डली गर्ल्स, अनन्या एंड रिया आर कावर्डली गर्ल्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। सो इसमें एरर क्या है, फर्स्ट पार्ट में है, आई टोल्ड हर, एज ब्लंट एज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज ब्लंटली एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, सो ये इसका जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो क्विकली राहुल रैन दैट ही कॉट द बस। सो इसमें क्या आएगा, सो क्विकली राहुल रैन दैट ही कॉट द बस। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो अगेन पार्ट 1 में है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा सो क्विकली डिड द राहुल। ओके, सो क्विकली डिड द सो क्विकली डिड राहुल रन दैट ही कॉट द बस। तो ये इसमें जो है, इसमें ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। सो यहाँ पर एरर अगेन फर्स्ट पार्ट में है, एज नहीं आएगा। ठीक है, एज को हम यहाँ पे ओमिट कर देंगे। सो रोहित इज कंसीडर्ड द बेस्ट डांसर इन द सिटी, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्यूटिफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस इज क्वाइट लवली। यहाँ पर एरर थर्ड पार्ट में। ठीक है, लवली है तो लवली के साथ क्वाइट नहीं आता है। ठीक है, क्वाइट को हम यूज करते हैं, एक क्वाइट होता है शांत होना, दूसरा क्वाइट होता है हाँ तुम्हारी ड्रेस इज क्वाइट लवली की अच्छी है, थोड़ी अच्छी। ठीक है, सो यहाँ पे क्वाइट नहीं आएगा लवली के साथ, यहाँ आएगा योर ब्यूटिफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस इज वेरी लवली। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन योर फादर। अब यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर एरर जो है वो सेकेंड पार्ट में है। ठीक है, तो देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम, यहाँ पे जो एरर आएगा हु आई एस्टीम मोर हाईली देन योर फादर। ओके, सो यहाँ पे हाईली से पहले मोर आएगा। ठीक है, तुम्हारे मतलब फादर से ज्यादा जो है मैं और किसी को जो है वो इतनी अहमियत जो है वो नहीं देता हूँ। ठीक है, सो देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम मोर हाईली देन योर फादर।
नेक्स्ट हमारा जो अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल ही कुड नॉट विन। अब मैं एरर बता देती हूँ, यहाँ पर एरर सेकंड पार्ट में है। अब यहाँ पर क्या एरर है और उसकी जगह क्या आएगा वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। सो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। सो ऐसे ही एडवर्ब्स को जो है अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एडवर्ब्स की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड रीड करते रहिए। एंड साथ में मुझे आंसर अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके बताइए। सो बाय बाय, स्टे सेफ।